चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना के मामले पहले से कम जरूर हुए हैं, लेकिन इस घातक महामारी का खतरा अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है। लिहाजा कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज़ 18 आप सबसे अपील करता है कि आप न्यूज़ 18 इंडिया की पहल #मास्क पहनो इंडिया में जरूर शामिल हो। मास्क इसलिए पहनना है क्योंकि सावधानी अभी भी सबसे बड़ा बचाव है। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। पंजशीर में पाकिस्तान ने ऐसी साजिश रची कि एनआरएफ के लड़ाकों को पीछे हटना पड़ा। पंजशीर में पाकिस्तान ने तालिबान के जरिए एनआरएफ को तगड़े झटके दिए। आपको बताएंगे पंजशीर में इमरान के खूनी प्लान की इनसाइड स्टोरी, लेकिन उससे पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो पंजशीर में तालिबान की दस्तक से दहशत पैदा कर रही है। काबुल से 150 किलोमीटर दूर पंजशीर की लड़ाई में तालिबान नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। अब तक जिस घाटी में तालिबान को तगड़ी चुनौती मिल रही थी, वहां तालिबान के आतंकी सफेद झंडा लहराते दिखाई दे रहे हैं। ये 3 तस्वीरें जाहिर करती हैं कि जहां से तालिबान के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रखा था, वहां अब तालिबान ने अपने पैर मजबूत कर लिए हैं। तालिबान के आतंकियों ने पंजशीर के गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लिया है। तालिबान एनआरएफ के नेता अहमद मसूद के घर पर काबिज हो चुके हैं। यही नहीं, तालिबान ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के हेलीकॉप्टर पर भी कब्जा कर लिया है। पंजशीर के लौने आखिरी ने दुश्मन Panjshir province, which was the nest for the final nest for the enemy of Afghanistan, which has been cleared today completely, and all Afghan forces have presence there. We were trying our best to not continue the war. Kabul was taken over. तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने पंजशीर की राजधानी बाजारक पर कब्जा कर लिया है, तो खबरों के मुताबिक नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के लड़ाके पीछे हट चुके हैं और फिलहाल पंजशीर की पहाड़ी चोटियों पर मौजूद हैं। यही नहीं, तालिबान के पलटवार से एनआरएफ को तगड़ा झटका भी लगा है। एनआरएफ के जनरल वदूद की इस जंग में मौत हो चुकी है। तालिबान से लोहा ले रहे मुनीब अमीरी भी मारे जा चुके हैं, जबकि एनआरएफ प्रवक्ता और अहमद मसूद के करीबी फहीम दश्ती भी इस लड़ाई में अपनी जान गंवा चुके हैं। 2001 में अलकायदा तालिबान के हमले से बचने वाले फहीम दश्ती 20 साल बाद तालिबान से लड़ते हुए मारे गए हैं। हालांकि पंजशीर के शेर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद अब भी तालिबान से दो हाथ करने की हुंकार भर रहे हैं। अहमद मसूद ने 19 मिनट का एक ऑडियो मैसेज जारी किया है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार के कुछ लोगों और फहीम दश्ती की मौत की बात कबूली है, बल्कि ये भी कहा है कि तालिबान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। एनआरएफ आजादी के लिए जंग लड़ता रहेगा। अहमद मसूद ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार भी लगाई है। अफगान मीडिया के मुताबिक अहमद मसूद अभी पंजशीर में ही है और अपने लड़ाकों के साथ आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। Claiming that they have conquered Panjshir Valley and defeated NRF. No, as I said, no, it's not true. They have some parts of Panjshir, but they haven't any control. And resistance is nothing. They are fighting, and war is continuing. And they are fighting. It's not true, as I said. एक ब्रिटिश अखबार की माने तो एनआरएफ का साथ दे रहे अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ताजिकिस्तान चले गए हैं। वो तालिबान के आगे सरेंडर नहीं करना चाहते थे, लिहाजा देश छोड़ने का फैसला किया। पाकिस्तान पहले भी तालिबान के हाथ मजबूत करता रहा, लेकिन इस बार मामला तालिबान के साथ पाकिस्तान की साख का था।
पंजशीर के लड़ाके जिस तरह तालिबान के आतंकियों को मौत के घाट उतार रहे थे, उससे तालिबान का मजाक उड़ाया जा रहा था। लिहाजा पाकिस्तान ने अपनी सेना और खुफिया एजेंसी ISI को पंजशीर की जंग में लगा दिया। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान ने पंजशीर की लड़ाई में तालिबान की मदद के लिए ISI चीफ फैज हमीद को भी काबुल भेजा। पाकिस्तान की हुकूमत ने अफगान सरकार के खिलाफ तालिबान के हाथ मजबूत किए थे। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने अफगानिस्तान में तालिबान की जीत पर खुलेआम खुशी का इजहार किया था। पाकिस्तान के PM इमरान खान के वजीरों ने तालिबान की शान में कसीदे पढ़े थे। हालांकि कभी किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच से पाकिस्तान की सरकार ने ये नहीं माना कि उसके और तालिबान के रिश्तों की जड़ें इस्लामाबाद तक मौजूद हैं। लेकिन पंजशीर की लड़ाई से एक बार फिर ये साफ हो गया कि पाकिस्तान तालिबान का साथ दे रहा है। जब जब तालिबान पर मुसीबत आती है, पाकिस्तान ढाल की तरह खड़ा हो जाता है। यही वजह है कि जिस पंजशीर घाटी में तालिबान के सैकड़ों आतंकी मारे गए, अब उसी पंजशीर घाटी में तालिबान का सफेद झंडा लहरा रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने पंजशीर में NRF यानी नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के खिलाफ जंग में तालिबान का साथ दिया। पाकिस्तान ने तालिबान के लड़ाकों को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए हवाई हमलों को अंजाम दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने ड्रोन की मदद से पंजशीर के कई इलाकों में भारी बमबारी की। पाकिस्तान की सेना ने स्मार्ट बमों का इस्तेमाल किया। यही नहीं, पंजशीर में अमरुल्ला सालेह के घर पर भी पाकिस्तान की सेना ने ही बमबारी की। ये प्रोपेगेंडे अव्वल से शुरू है, अभी तक है, लेकिन मैं अपनी आज़ादी और अपने वतन की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। ये तो प्रोपेगेंडे हैं, इसके कोई हकीकत नहीं है। तो पाकिस्तानी सेना का कोई साथ नहीं मिल रहा है? नहीं। सारे मुल्कों जो वो अपनी ही आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। दूसरों के मदद से आज़ादी नहीं आ सकती। अगर आ सकते थे अमेरिकियों और उसके साथियों, यहाँ एक हुकूमत था 20 साल तक, लेकिन अंजाम कैसा हुआ? भले ही तालिबान अपने मददगार पाकिस्तान को बचाने के लिए पंजशीर में उसकी भूमिका से इनकार कर रहे हों, लेकिन न्यूज़ 18 के पास वो सबूत मौजूद हैं जो पंजशीर में पाकिस्तान के डर्टी गेम का पर्दाफाश करने के साथ उसके तालिबान कनेक्शन को एक बार फिर बेनकाब करते हैं। पहली तस्वीर में आपको पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर नजर आ रहा होगा। खास बात यह कि पाकिस्तान वायुसेना का ये हेलीकॉप्टर पंजशीर घाटी में खड़ा है। क्या पाकिस्तान बता सकता है कि उसका हेलीकॉप्टर पंजशीर में क्या कर रहा है? दूसरी तस्वीर में आपको काबुल में ISI के चीफ फैज हमीद नजर आ रहे होंगे। क्या पाकिस्तान की सरकार बता सकती है कि पंजशीर में तालिबान से छिड़ी लड़ाई के वक्त ही फैज हमीद काबुल क्यों गए थे? तीसरी तस्वीर अफगानिस्तान के बगराम जेल की है, जहां पाकिस्तान के न्यूज चैनल ARY के रिपोर्टर मौजूद हैं। क्या पाकिस्तान बता सकता है कि बगराम जेल तक जाने और रिपोर्टिंग करने की उसी के चैनल को इजाजत क्यों और कैसे मिली? फ़हीम दश्ती को पाकिस्तान ISI और पाकिस्तान आर्मी शहीद किया है। इसमें बहुत मुझे दुख हुआ, अफसोस है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर आया, पाकिस्तान आर्मी अफगानिस्तान के अंदर आकर अफगान लोगों को शहीद। तो पंजशीर को तो रूस ने कब्जा नहीं किया इन 40 साल में, तो पाकिस्तान का तो बिल्कुल इस सोच में और इस गलतफहमी में नहीं होना चाहिए कि पंजशीर को वो कब्जा कर सकता है। कल रात भी 2 पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर और जेट उस लोगों ने मार दिया, नीचे गिर गया है। तो इस समय हमें सपोर्ट चाहिए। हालांकि तालिबान के नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि पंजशीर समेत उन्होंने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और जल्द ही वो सरकार भी बना लेंगे। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हक्कानी ग्रुप अफगानिस्तान की नई सरकार में किसी भी दूसरे दल की एंट्री नहीं चाहता है, जबकि मुल्ला बरादर की अगुवाई में तालिबान की कोशिश है कि अफगानिस्तान के अलग अलग तबकों को साथ लेकर सरकार में शामिल किया जाए। हक्कानी गुट पूरी तरह ISI के इशारे पर काम करते हुए कट्टरवादी सरकार बनाना चाहता है। इसी मुद्दे को लेकर दोनों गुटों में मतभेद चल रहे हैं जो पूरी तरह खत्म नहीं हो सके। अफगानिस्तान के अखबार पंजशीर ऑब्जर्वर की एक बड़ी रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के 2 गुट मुल्ला बरादर और अनस हक्कानी के समर्थकों के बीच खूनी संघर्ष भी हुआ है।
दोनों गुटों में फायरिंग तो हुई ही है, लेकिन इसकी पुष्टि तालिबान ने नहीं की है। काबुल में 5 सितंबर को सत्ता के लिए बरादर और हक्कानी गुट भिड़ गए थे। खबर तो यहां तक है कि इस झड़प में मुल्ला बरादर खुद बुरी तरह जख्मी हो गया। बरादर को इलाज के लिए पाकिस्तान ले जाया गया था। मतलब एक तरफ पाकिस्तान तालिबान को पंजशीर फतह करने के लिए सैन्य मदद दे रहा है, तो दूसरी तरफ हक्कानी नेटवर्क के जरिए तालिबान को ही चोट पहुंचा रहा है। यही नहीं, इमरान खान तालिबान के आतंकियों और उनके नेताओं की अपने देश में खिदमत करने का ढोंग भी रच रहे हैं। मतलब ये कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान बहुत बड़ी साजिश रच रहा है और इस खतरनाक साजिश के सूत्रधार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक्शन लेना ही होगा।